बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वर्कशॉप है ब्लूम टेक्सोनोमी पर। ब्लूम टेक्सोनोमी जो एजुकेशन में तालीम की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। आज हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमारे किस काम आता है। ब्लूम टेक्सोनोमी के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि जब आप बच्चों को एजुकेट करने के लिए SLOs लिखते हैं यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो ब्लूम टेक्सोनोमी इन ऑब्जेक्टिव्स के लिखने में हमारी मदद करती है। दूसरा फायदा ये है कि इससे यानी ब्लूम टेक्सोनोमी को समझने से असातिज़ा को लर्निंग का प्रोसेस समझने में आसानी होती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि हम ब्लूम टेक्सोनोमी को इस्तेमाल करते हुए टेस्ट आइटम्स तैयार कर सकते हैं जिनकी मदद से हम बच्चों की लर्निंग को असेस कर सकते हैं, यानी ये जान सकते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी बुनियादी तौर पर जो सबसे पहले तैयार की बेंजामिन ब्लूम ने तैयार की। बेंजामिन ब्लूम के मुताबिक एजुकेशन का पर्पस ये था कि बच्चों की थॉट्स को, फीलिंग्स को और उनके एक्शंस को चेंज किया जाए, यानी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू चेंज द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यही तीन बुनियादी बातें हैं कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी में चलती हैं। यानी अगर हम ब्लूम टेक्सोनोमी को देखते हैं तो ब्लूम के नजदीक तीन दायरे या तीन डोमेन्स हैं एजुकेशन की या लर्निंग की, जिन्हें वो समझता है कि जिसमें लर्निंग होती है। पहली डोमेन कॉग्निटिव डोमेन यानी हमारी अकल का दायरा, दूसरी डोमेन अफेक्टिव डोमेन यानी हमारी फीलिंग्स और तीसरी डोमेन साइकोमोटर डोमेन यानी हमारी स्किल्स। ये तीन चीजें ब्लूम के नजदीक लर्निंग के बुनियादी कैटेगरीज हैं या लर्निंग की बुनियादी हिस्से हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं को एक और अंदाज से देखिए, हमने इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है तो हम ये कहेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन कौन सी डोमेन है, मेंटल स्किल्स या नॉलेज की डोमेन। एटीट्यूड से मुराद अफेक्टिव डोमेन से मुराद एटीट्यूड या सेल्फ है और साइकोमोटर डोमेन से मुराद मैनुअल या फिजिकल स्किल्स हैं। यानी कॉग्निटिव डोमेन को एक मर्तबा फिर देखिए कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या ऐसी स्किल्स होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और थिंकिंग के अंदर आपकी हेल्प करती हैं। अफेक्टिव डोमेन में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस या एटीट्यूड्स के साथ चलते हैं और उसके अंदर लर्निंग करते हैं। और साइकोमोटर डोमेन में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारी मोटर स्किल्स से या आपस में हमारे जिस्मानी हिस्सों के कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट के अंदर काम आते हैं। तो दरअसल हम ये कहना चाहते हैं कि ब्लूम की तीन मेजर डोमेन्स हैं, तीन बड़े दायरे हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तीनों डोमेन्स के नाम सबसे पहले याद रखिए। ब्लूम ने सिर्फ ये नहीं किया कि उसने ये तीन डोमेन्स बनाई, बल्कि उसने हर डोमेन में उसने कुछ मेजरेबल वर्ब्स दिए, ऐसे वर्ब्स, ऐसे एक्शंस कि जिनकी मदद से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग हुई है या नहीं हुई। यानी ब्लूम ने ऐसे ऑब्जर्वेबल एक्शंस बनाए कि जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि ब्रेन के अंदर बच्चे की कोई एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई। ये है ब्लूम टेक्सोनोमी का बुनियादी कॉन्सेप्ट और इसी को हमने लेकर आगे चलना है। ब्लूम की, जैसे हमने कहा कि तीन डोमेन्स हैं और ब्लूम ने तीनों डोमेन्स में डिफरेंट वर्ब्स हमें दिए हैं। कॉग्निटिव डोमेन है तो कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग या नॉलेज से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये लेवल्स हैं कि जो ब्लूम ने डिफाइन किए हैं। पहला लेवल नॉलेज का, दूसरा कंप्रीहेंशन का, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसी तरह से दूसरी डोमेन अफेक्टिव डोमेन यानी जो हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड है या एटीट्यूड से रिलेटेड है, उसके लेवल्स भी ब्लूम ने बनाए हैं। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरनलाइजिंग, ये वो सारे लेवल्स हैं जो ब्लूम ने बनाए हैं। और इसी तरह से साइकोमोटर डोमेन यानी स्किल्स या डूइंग के लेवल भी ब्लूम ने हमें बताए हैं। परसेप्शन,
सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कंप्लीट, ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडॉप्शन, अडेप्शन या ऑर्गेनाइजेशन। ये वो सारे स्टेप्स हैं कि जो ब्लूम की टेक्सोनोमी में हमें मिलते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ब्लूम की टेक्सोनोमी में ज्यादातर जिस चीज को इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉग्निटिव डोमेन, यानी हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, समझता कैसे है। ब्लूम टेक्सोनोमी में इन लेवल्स पर बात की गई है। हम यहां ये भी बता दें कि ब्लूम टेक्सोनोमी के 2 वर्जन्स है। जो अगर आप ओल्ड वर्जन को देखेंगे तो उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन पर मुश्तमिल है। लेकिन जो नई रिवाइज उसका वर्जन है उसको थोड़े से नाम चेंज किए गए हैं। नॉलेज को रिमेम्बरिंग कहा जाता है, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कहा जाता है। यानी आप ये देख रहे हैं कि ये नाउन फॉर्म को वर्ब फॉर्म में तब्दील किया गया है। और इसी तरह से सिंथेसिस को यहां से टॉप लेवल पर लाकर क्रिएटिंग का नाम दिया गया है, जबकि इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग का नाम देकर सेकंड हाईएस्ट लेवल पर रखा गया है। तो ये थोड़ी सी तब्दीली है, इस तब्दीली से आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि हम आपसे ये कह रहे थे कि कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम का बहुत ज्यादा काम है, और कॉग्निटिव डोमेन वो बुनियादी डोमेन है कि जो अप्लाई की जाती है एजुकेशन में, यानी हमारा दिमाग किस तरह से प्रोसेस करता है चीजों को, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। आइए अब हम देखते हैं कि इन्हीं सब चीजों को किस तरह से तफसील से लिया जाता है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ब्लूम टेक्सोनोमी हमें ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने में मदद देती है। तो जो सबसे पहला लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, इसमें लर्नर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सके, रीस्टेट कर सके या रिमेंबर कर सके। और ब्लूम के जो एक्शन वर्ब्स, यानी जब आप बच्चों के लिए एसएलओ लिखते हैं तो आप ये एक्शन वर्ब्स रिकॉग्नाइजिंग, लिस्टिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग, रिट्रीविंग, नेमिंग, लोकेटिंग, फाइंडिंग, ये सारे एक्शन वर्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं और आप अपना ऑब्जेक्टिव बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने लेसन प्लान के लिए लिखते हैं। इसी तरह से आप रिमेंबरिंग के लिए अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ स्टोरी, मेक अ टाइमलाइन, मेक अ कॉन्सेप्ट मैप, राइट अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, व्हाट कैरेक्टर्स, मेक अ चार्ट शोइंग, मेक एन एक्रोस्टिक पोएम, और इसी तरह रिसाइट पोएम। ये वो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल बुनियादी लेवल की हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि रिमेंबरिंग सबसे इजी और सबसे पहला स्टेप है जो ब्लूम टेक्सोनोमी की कॉग्निटिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन के पहले लेवल पर आता है। इसके बाद दूसरा दर्जा है अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि जहां लर्नर ये ग्रेस्प करता है कि वो इंफॉर्मेशन जो उसे दी जा रही है उसके मीनिंग की तरफ जा रहा हो, तो हम उसके लिए ये एक्शन वर्ब्स अपने लेसन प्लान में या अपने एसएलओस में मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऐसे कहते हैं कि आफ्टर दिस लेसन द चाइल्ड शुड बी एबल टू इंटरप्रेट, एग्जाम्प्लीफाई, समराइज, इन्फर। इस तरह से हम बयान करते हैं। तो ये वो सारे एक्शन वर्ब्स हैं कि जो हमें बयान करने हैं कि जिनकी मदद से हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं बच्चों के, और बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल की एक्टिविटीज देखें तो आप ये देखें कि राइट इन योर ओन वर्ड्स, कट आउट और ड्रॉ पिक्चर्स, इलस्ट्रेट व्हाट यू थिंक। ये सारे वो चीजें हैं कि जिनसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। आप इस वीडियो को यहां रोक सकते हैं और वीडियो को रोककर आप इनको डिटेल से पढ़िए, देखिए और इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने लेसन प्लान में। अपने ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर आप इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे और इन एक्शन वर्ब्स को यूज करेंगे। तीसरा लेवल है एप्लीकेशन या अप्लाइंग का, कि बच्चा किस हद तक उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है कि जो इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है। इसके लिए ये कीवर्ड्स हैं कि जो यूज की जाते हैं: इंप्लीमेंटिंग, कैरिंग आउट, यूजिंग, एग्जीक्यूटिंग। तो ये वो सारी अल्फाज हैं या सारे वर्ब्स हैं कि जो हम जब अपने एसएलओस में लिखते हैं तो बच्चा इस लेवल पर पहुंचता है। अगर हम एप्लीकेशन लेवल के
या अप्लाइंग लेवल की पोटेंशियल एक्टिविटीज को देखना चाहें तो हम बच्चों से कोई मॉडल जब कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या प्रैक्टिस अ प्ले एंड परफॉर्म जब हम करवाते हैं या बच्चों से कोई स्क्रैप बुक बनवाते हैं, प्रिपेयर इन्विटेशन फॉर करेक्टर्स बर्थडे पार्टी, स्टोरी के अंदर कोई करेक्टर है उसकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन बना रहे हैं, या इस तरह से जब कोई प्रैक्टिकल काम करवाते हैं कि जो किसी कहानी में किसी लेसन में मौजूद आइडियाज को इंप्लीमेंट करने पर मबनी है, तो हम कहते हैं कि बच्चा एप्लीकेशन लेवल पर है। इसके बाद दर्जा है एनालाइजिंग का, और एनालाइजिंग एक मुश्किल स्टेप है, यानी ब्लूम टेक्सोनोमी की कॉग्निटिव डोमेन में ये चौथा लेवल है। एनालाइजिंग से मुराद ये है कि जब बच्चा इस काबिल होता है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है, उसके हिस्सों में तकसीम कर सकता है, और उसके लिए हम जो की वर्ड्स यूज करते हैं या वर्ब्स यूज करते हैं, जो एक्शन वर्ब्स यूज करते हैं, वो क्या है? कंपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिकंस्ट्रक्टिंग, एट्रीब्यूटिंग, आउटलाइनिंग, फाइंडिंग, स्ट्रक्चरिंग, इंटीग्रेटिंग। ये वो सारे एक्शन वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हुए बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि वो एनालिसिस करने या एनालाइजिंग की स्किल उसके अंदर पैदा हो रही है या नहीं हो रही। ये वो पोटेंशियल एक्टिविटीज हैं जो एनालाइजिंग सिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चनर्स बनवा सकते हैं, बच्चों से सर्वेस करवा सकते हैं, फ्लो चार्टिंग करवा सकते हैं, या इसी तरह से बच्चों से ग्राफ बना सकते हैं, फैमिली ट्री बनवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, बायोग्राफी लिखवा सकते हैं। ये वो सारे काम हैं कि जब हम बच्चों से करवा रहे हैं तो दरअसल हम बच्चे को किसी भी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस सिखा रहे हैं, और ब्लूम टेक्सोनोमी के कॉग्निटिव डोमेन के इस चौथे लेवल पर है। इसके बाद दर्जा आता है इवेल्युएटिंग का, यानी पांचवा लेवल क्या हमें सिखाता है कि बच्चा दो चीजों को कंपेयर करे और इन डेप्थ रिफ्लेक्शन दे उस इंफॉर्मेशन पर कि जो उसे किसी सबक में दी जा रही है। इसके लिए हम चेकिंग, हाइपोथेसाइजिंग, क्रिटिकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और जजिंग, टेस्टिंग, डिटेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ये एक्शन वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं, और बच्चों को हम दरअसल ये सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से बच्चा मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर कर सकता है, कंट्रास्ट कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, या उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है। इवेल्युएशन की जो एक्टिविटीज हम दे सकते हैं वो निस्बतन बड़ी क्लासेस में हम इसको यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर राइट अ लेटर टू द एडिटर, प्रिपेयर अ कंडक्टर फॉर अ डिबेट, या इसी तरह से प्रिपेयर ए लिस्ट और क्राइटेरिया टू जज, किसी चीज को जज करना, किसी चीज के बारे में आर्गुमेंट क्रिएट करना। ये वो सारे काम हैं कि जो इवेल्युएशन के लेवल पर आते हैं, और हम बच्चे को, अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये चीजें यूज कर रहे हैं तो हम दरअसल बच्चे को इवेल्युएट करना सिखा रहे हैं। और सबसे जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन में वो है क्रिएट करना, यानी किसी नई चीज को तख्लीक करना। जी हाँ, तख्लीक करना आजकल के दौर की सबसे अहम सलाहियत है, और अगर हम ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक अपने लेसन प्लान में इन वर्ब्स को यूज करते हैं, मसलन डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, इन्वेंटिंग, डिवाइजिंग और मेकिंग, अगर हम बच्चे को ये एक्शन वर्ब्स अपने एसएलओ में लिखकर उसके ऊपर काम करते हैं और एक्टिविटीज करवाते हैं तो बच्चा क्रिएटिव बन सकेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज आपने देखी। अब आइए इस बात की तरफ कि एसएलओ लिखने के बाद हम लेसन पढ़ाते हैं और आखिर में हम बच्चे से क्वेश्चन करते हैं या टेस्ट उसके लिए तैयार करते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पर रिमेंबरिंग, यानी फर्स्ट लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन का, अगर हम उसको चेक करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। मसलन हम अगर बच्चे से ये पूछते हैं कि व्हेन एंड वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस, ये स्टोरी जो उसने पढ़ी है इसकी लोकेशन क्या थी, इसका जमाना क्या था, तो बच्चे ने जस्ट रिकॉल करना है और आपको बता देना है। या इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि कौन से मेन कैरेक्टर्स थे कि जो इस स्टोरी में मौजूद थे, तो बच्चा उनको उन कैरेक्टर्स के नाम बता सकता है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स थे वो किस तरह के नजर आते थे, ये किताब शुरू किस तरह से हुई है, या इसी तरह से आपने इस बुक के अंदर कौन सी चीजें या इस लेसन में कौन सी चीजें फाइंड की हैं, तो ये सारे लेवल्स जो हैं ये जब हम अपने क्वेश्चन इस तरह से पुट करते हैं, आप एमसीक्यूज बना रहे हो, आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहे हो, आप लॉन्ग क्वेश्चंस बना रहे हो, अगर आप रिमेंबरिंग को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये एक्शन वर्ब्स इसी तरह से यूज करने हैं अपने
टेस्ट आइटम्स के अंदर, बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अंडरस्टैंडिंग को टच कर रहे हैं, जब हम ये चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है, तो हम उससे ये नहीं पूछते कि कैरेक्टर्स के नाम क्या है, बल्कि हम उससे पूछते हैं कि इसका ये जो बुक है या जो लेसन आपने पढ़ा ये किसके बारे में है, या हम उससे पूछते हैं कि उसमें जो है ना स्टोरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, या इसी तरह से हम ये पूछते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है, या हम ये पूछते हैं कि किसी लफ्ज का या किसी जुमले का मतलब क्या है, या हम ये पूछते हैं कि आप इस स्टोरी के किस पार्ट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल ये वो सारे क्वेश्चंस हैं कि जिन क्वेश्चंस की मदद से हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट 2 लेवल्स को देखें, यानी हम अप्लाइंग और एनालिसिस के लेवल की बात करें, तो यहां आप देखें कि क्वेश्चंस की नौइयत चेंज हो गई है। कैन यू थिंक ऑफ अनदर स्टोरी विच इज अ सिमिलर थीम, यानी अगर हम बच्चे से ये पूछ रहे हैं कि जो स्टोरी आपने पढ़ी है इसी थीम पर कोई और स्टोरी भी आप बता सकते हैं, या हम बच्चों से पूछते हैं कि कोई और स्टोरी ऐसी बताइए जिसमें इसी तरह के कैरेक्टर्स मौजूद हों, या हम बच्चे से पूछते हैं कि आपने इसी तरह के एक्सपीरियंस या इसी तरह के वाकयात किसी और जगह पर भी देखे हैं। और इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कुछ स्टोरीज ऐसी कि जिन स्टोरीज में या इसी किसी और ऑथर की हो जो इसी स्टाइल में हो, तो दरअसल हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमने पहले दी है उसका यूज पूछ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बच्चे को एनालिसिस के लेवल पर ले जाना चाहें तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हाउ हैज द ऑथर यूज्ड डिस्क्रिप्शन टू शो हाउ दिस कैरेक्टर इज फीलिंग। अब हम इस सतह तक आ गए हैं कि बच्चे कैरेक्टर्स की फीलिंग से वाकिफ हों, या इसी तरह से हम ये पूछते हैं कि स्टोरी का जो लेआउट है वो हमें हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है, या हम ये वाई का क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और हम ये पूछते हैं कि ऑथर ने फलां वर्ड्स की यूज किए, और किसी एविडेंस के बारे में हम पूछ सकते हैं। तो दरअसल जब हम इस तरह के क्वेश्चंस अपने पेपर में पूछते हैं, टेस्ट में पूछते हैं, तो हम एनालिसिस के लेवल पर आते हैं। इसी तरह से अगर हम लास्ट 2 लेवल्स यानी अपर लेवल्स की बात करें, जो हाईएस्ट लेवल है इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग की, तो जब हम बच्चों से पूछते हैं कि कौन सी स्टोरी बेहतर है, अगर हम 2 स्टोरीज को कंपेयर करवाएं, या इसी तरह से कौन सा टेक्स्ट का हिस्सा जो है इंप्रूव किया जा सकता है, जो स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो क्यों लगी और उसका एविडेंस क्या है, एंडिंग स्टोरी की कैसे थी, आप उस पर अपने तासुरात का इजहार कीजिए, और आप जो है ना वो कोई चीज रिकमेंड करना चाहेंगे वो क्या हो सकती है, या क्रिएटिविटी जो है अगर आप उसको चेक करें तो आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, यूजिंग द एविडेंस इन द टेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। यानी हम नेक्स्ट किसी चीज के मुतालिक बच्चे से पूछेंगे कि वो क्रिएट करे या बताए, कि अगर हम इसी तरह से पूछेंगे कि इफ यू वर द मेन कैरेक्टर हाउ वुड यू हैव टू रिएक्ट ऑन दिस, तो हम यानी बच्चे को ये पोजीशन दे देंगे कि वो इस जगह पर आकर सोचे। ये इस तरह के कितने ही सवालात हैं कि जो हम बच्चों से कर सकते हैं और उनसे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो पैदा कर सकते हैं। हम ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो ये सारे वो लेवल्स हैं जो कॉग्निटिव डोमेन के लेवल हैं। हमने 6 लेवल्स देखे और 6 लेवल्स के पहले हमने एसएलओस देखे, एक्टिविटीज देखी, और अब हमने देखे हैं कि इनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। आप इस जगह पर भी वीडियो को रोक सकते हैं और ये एक समरी है आपके लिए कि क्या चीजें हमने इन 6 लेवल्स के अंदर पढ़ी हैं। यानी रिमेम्बरिंग के लेवल पर क्या चीज है, हम क्या बच्चा कर सकता है और कौन से कीवर्ड्स हैं जो यूज करने हैं। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर क्या बच्चा कर सकता है और क्या एक्सपेक्टेशंस उससे हो सकती हैं, और कौन से एक्शन वर्ब्स है जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में और अपने ऑब्जेक्टिव्स के बाद फिर आप अपने टेस्ट आइटम में यूज करेंगे। अप्लाइंग में क्या कर सकते हैं, एनालाइजिंग में क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएटिंग में क्या कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर क्रिएटिविटी या क्रिएटिंग में आप बच्चे के साथ उनसे कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकती हैं, और फिर आप अपने एसएलओस में या आप अपने टेस्ट आइटम्स में क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए समरी है ब्लूम टेक्सोनोमी की, कि जिसको आप और उसकी कॉग्निटिव डोमेन की स्पेशली, जिसे आप यूज कर सकते हैं। एक बात और ज़हन में रखिए कि ब्लूम टेक्सोनोमी के कॉग्निटिव डोमेन के इन्हीं लेवल्स को, जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं यानी रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इन 3 लेवल्स को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का नाम दिया जाता है।
लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कम सतह की जहनी महारतें, और इसी तरह से जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं वो टॉप 3 दर्जात हैं, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। इनको हम हॉट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यानी कॉग्निटिव डोमेन के इन लेवल्स को इन दो अंदाज से भी हम तरतीब दे सकते हैं, और इन दो अंदाज से हम काम करके अपने क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि ये कॉग्निटिव डोमेन है, लोअर ऑर्डर है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग इसके की क्वेश्चंस हैं, और ये इसके वर्ब्स हैं। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उनकी एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग ये की क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, और ये एक्शन वर्ब्स हैं कि जो आप अपने एसएलओज में और फिर आप अपनी असेसमेंट में यूज कर सकते हैं।